हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक कूल फ्रेंड। जैसे कि मैंने आज स्टार्ट कर रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड लेक्चर, टाइप्स ऑफ रिलेशन आज पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है, आज सेकेंड लेक्चर होगा। तो सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में बहुत सारे टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन को भी और नेम बोल सकते हैं वाइड रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। पहले डेफिनेशन देखेंगे, देन आफ्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? डेफिनेशन क्या होता है इम्पिटी रिलेशन का? लेट ए बी दी सेट then phi सबसेट ऑफ A क्रॉस A and so it is a relation on a set A. Okay, this relation is called empty relation on set A. ठीक है, अब देखो A क्रॉस A, अगर मान लो आप सेट A है, सेट B है, सेट A एंड सेट A है। ठीक है, और रिलेशन बनाना है। ठीक है, ठीक है, और रिलेशन आपका ऐसे बन जाए इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर बने ही नहीं, इट मीन्स इम्पिटी बन जाए। और इम्पिटी ऑलवेज क्या होता है? एक का सबसेट होता है। क्लियर है? तो ऐसा अभी क्वेश्चन में क्लियर समझ में आ जाएगी आपको कि इम्पिटी रिलेशन का मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो अगर रिलेशन में R=5 अगर रिलेशन इम्पिटी हो जाए, ठीक है, तो उस केस में इम्पिटी रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है? एक क्रॉस एक का अगर मान लो एक क्रॉस एक का कोई सेट गिवन हुआ है, सेट गिवन है, सेट ए गिवन है, और ऐसे इसको डिफाइन करेंगे, एक क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है, और जब निकालने के बाद जो रिलेशन बनाएंगे ना वो इम्पिटी आ जाए, मतलब R=5 आ जाए, उस केस में क्या बोलेंगे? इम्पिटी रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो इम्पिटी रिलेशन का यही डेफिनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन पे अगर आएंगे तो क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये है, द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। अब देखो ए में कितने एलिमेंट दिया है? 1 2 3 4 5, टोटल कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। डिफाइंड बाय रिलेशन, ये ऑलरेडी रिलेशन क्या कर दिया है? डिफाइन कर दिया है। तो सो दैट आर इज इम्पिटी रिलेशन ऑन द सेट ए। अब ये हमको शो करना है कि आर जो होगा वो मतलब जो रिलेशन है वो इम्पिटी रिलेशन होगा। क्लियर है? और रिलेशन आपका डिफाइन कर दिया है। अगर इस क्वेश्चन में अगर ये बात करें कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बनेगा, तो देखो ए में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना होगा? 5 × 5। ठीक है, अगर एक क्रॉस ए की बात करेंगे, एक क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है? और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर बात करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट ए की बात करेंगे तो 2 के पेयर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर 25 और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 25 होगा। क्लियर है? ये तो पहले ही क्लास में मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ हमको बताना है कि आर क्या है? इम्पिटी रिलेशन है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखना चाहिए था ए कमा बी बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, अब तो ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही ऑर्डर पेयर में एलिमेंट बनेंगे और वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, अगर मान लो ए इक्वल टू अगर हम 4 ले लेते हैं एंड बी इक्वल टू 5 ले लेते हैं, जब a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? -1। क्या ये 12 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई भी एलिमेंट आप ले लोगे, 1 - 4 ले लोगे तो -3 हो जाएगा, और वो 12 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे ना और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ऑर्डर पेयर में भी नहीं आएगा। अगर ऑर्डर पेयर में नहीं आएगा इट मीन्स रिलेशन में नहीं बनेगा। तो रिलेशन में क्या बनेगा? इम्पिटी रिलेशन आएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ सोल्यूशन लिख लेंगे, वी ऑब्जर्व दैट। इस क्वेश्चन से हमने क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हैं। ठीक है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 12। ऐसा दो एलिमेंट लिया इस सेट ए से। ठीक है,
वो 12 के इक्वल नहीं है। आप यहां लिख सकते हैं फॉर एनी 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, जब a माइनस बी इक्वल टू 12 इक्वल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स दिस इंप्लाइड दैट a comma b order pair of ab is not belong to relation। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऑर्डर पेयर में भी नहीं लिख सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फॉर यह लिख सकते हैं फॉर a comma b बिलोंग टू सेट ए, या फॉर ऑल लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल इसको बोलते हैं फॉर ऑल। मतलब फॉर ऑल का अगर हिंदी में वर्ड बोलेंगे तो सभी वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए क्या है, ये बिलोंग नहीं करेगा, रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, आर इज इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो है, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दो एलिमेंट लेके कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको ऑर्डर पेयर में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर में नहीं लिख सकते हो तो वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। जब रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो आर क्या हो जाएगा, इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलो चलते हैं सेकेंड डेफिनेशन पे, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन की बात करेंगे तो अगर हम लोग रिलेशन चैप्टर जो मैं फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि आर जो होता है, एक अगर रिलेशन सेट ए पर अगर हम बना रहे हैं, सेट ए पर बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं रिलेशन, सेट ए पर अगर रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, और आर इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस सी हो जाए, इसको रिलेशन का डेफिनेशन यही होता है। ठीक है, यही होता है। अगर ये रिलेशन जो आर है ना वो ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है? तो यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। लेट ए बी दी सेट देन ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब यहाँ पे जो ए क्रॉस ए लिखा है वो आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। आर मीन्स रिलेशन, रिलेशन जो ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, इट मीन्स सब इक्वल बोलो, यहाँ पे इक्वल हो जाए, एंड सो इट इज ए रिलेशन ऑन ए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, अगर सेकेंड डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, या सेट ए लिख सकते हो, रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, रिलेटेड होना चाहिए सेम सेट ए से, मतलब हर एक एलिमेंट क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर है? तो हर एक एलिमेंट एक दूसरे से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। उस केस में क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है? अगर इस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, दी रिलेशन आर ऑन सेट ए। अब ए इक्वल टू में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डिफाइंड बाई, यहां पे क्या है, रिलेशन डिफाइंड किया गया है, आर इक्वल टू करली ब्रैकेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए कमा बी बिलोंग टू आर। ठीक है, और सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो दैट आर इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। अब यहाँ पे हमको ये प्रूव करना है कि जो रिलेशन होता है ए क्रॉस ए, ठीक है,
उस सबसेट एक राशि के इक्वल है। इट मीन्स जो रिलेशन होगा वो एक राशि के क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाए। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, अब को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो अब को ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो वही हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर में ले सकते हैं, और जो ऑर्डर पेयर में होगा वही रिलेशन में आएगा। ठीक है, रिलेशन में ले सकते हैं। और सेट ए में कितने एलिमेंट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, सेट ए में 6 एलिमेंट दिया हुआ है। अब ये रिलेशन बनाना है, तो देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, देखो अगर कोई भी दो ले लोगे तो आप देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर 1 माइनस, अगर ए इक्वल टू 1 ले लेंगे, अगर बी इक्वल टू मान लो 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लो ए की वैल्यू 5 लेते हैं और बी की वैल्यू, देखो ये मॉड है, तो बी की वैल्यू अगर मान लो ए की वैल्यू 5 लेते हैं, बी की वैल्यू 6 लेते हैं, तो ये क्या होगा, मॉड के अंदर -1। अब मॉड ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 होता है। बताइए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो भी वैल्यू लोगे सेट ए में, वो हर एक वैल्यू ना इस कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो ये हम ये क्या बोल सकते हैं इस केस में कि R इक्वल टू एक राशि है, और एक राशि है, इट मीन्स क्या, R इज यूनिवर्सल रिलेशन। R क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब इसको प्रॉपर वे से आप सॉल्व कर सकते हो। आप मतलब एग्जाम में आ गया तो सिस्टमेटिक ढंग से आप लिख सकते हो। ठीक है, बट आपको समझा दिया मैंने कि अगर दो एलिमेंट उठाएंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही हमारे सेट में आएगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करके देख लेना, हर एक एलिमेंट के लिए क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जितने भी एक राशि में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेगा ना, वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर रिलेशन के इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाता है, आर भी इक्वल हो जाएगा, तो इस केस में क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि आर इक्वल टू एक राशि ए, या ऐसे लिखो या इस सबसेट ऑफ एक राशि लिखो, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यूनिवर्सल रिलेशन का एक क्वेश्चन है जो आपको उम्मीद करते हो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन का एक डेफिनेशन होता है, एक सिंबल क्या होता है, आई या ए। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए। क्लियर है, इसको लिखने का ये फॉर्म है। यहाँ पे बी नहीं रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका लिखने का मतलब है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, क्लियर है, जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो 1 2 3 होगा, तो इसी नंबर का सेम ऑर्डर पेयर में बनेगा। इसके अलावा अगर बनता है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में बात करूंगा, जैसे यहाँ पे ये है, ध्यान रखना। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी द सेट देन द रिलेशन आई ऑफ ए curly bracket of order pair of a comma a such that a belong to a on a is called the identity relation on a। इसका मीनिंग हो गया, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली का वर्ड आपको क्लियरिटी आपको नोन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ाएंगे, तो वहां पे इटसेल्फ आता है, ओनली नहीं आता है। तो ओनली और इटसेल्फ ओनली और इटसेल्फ में दोनों में डिफरेंट आप समझ लेना। क्लियर है, अगर मान लो सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, और इसका क्या बनाना है,
आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन हम क्या बनाएंगे, आई ऑफ ए, और क्या क्या बनाना था, ऑर्डर पेयर ऑफ ए का ए, मतलब सेम एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। इट मीन्स 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 1, 1, और 2 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2, 2, और 3 एलिमेंट है ना, तो 3, 3 होगा। ये इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। सेम नंबर क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन था और ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन काफी इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ये हो जाएगा। क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में काफी कंफ्यूजन सा बन जाता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना कि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन में होता क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ नॉट ओनली, ओनली यहाँ वर्ड नहीं आएगा, इटसेल्फ आएगा। अगर आइडेंटिटी आता, आइडेंटिटी की तरह तो एलिमेंट तो आना ही आना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, एक्स्ट्रा भी अगर ऑर्डर पेयर में बन रहा है तो भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बट उस केस में आइडेंटिटी नहीं होगा। उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। पहले ये देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब तो यहाँ पे इटसेल्फ है, ध्यान रखना, इटसेल्फ बोल नहीं है, इटसेल्फ है, मतलब आइडेंटिटी की तरह बिहेव तो करेगा। और क्या बोल सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ओनली ऑर्डर पेयर ऑफ ए का ए बिलोंग टू आर। उस रिलेशन में आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। क्लियर है? अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी समझ में आएगी। सेकेंड डेफिनेशन की बात करेंगे, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव। A relation R on a set A is not reflexive if there exists, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, ए बिलोंग टू सेट ए में बिलोंग कर रहा हो, बट अगर उसका ऑर्डर पेयर ए का ए अगर आर में नहीं बिलोंग कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, दो डेफिनेशन अलग अलग है, मीनिंग एक ही है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, अगर मान लो ए अगर बिलोंग कर रहा है सेट ए में, क्लियर है, और ए का ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हर एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं। मान लो सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, ठीक है, 1, 2 एलिमेंट है, और इसका अगर हम बनाना चाहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा बता दो, 1, 1, 1 एंड 2, 2 बनेगा। सेम एलिमेंट का सेम ऑर्डर बनेगा, 1, 1, 2, 2 बनेगा। अभी ये आइडेंटिटी रिलेशन आपका बन गया। अगर इसी का क्या बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पे, जगह नहीं है क्या, अच्छा एक मिनट। अगर इसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर दिया मैंने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे इसमें, तो क्या होगा यहाँ पे, एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसकी बात करेंगे 1, 1 एंड 2, 2। अगर एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं ना 1, 2, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ कहने का मतलब है कि जो रिफ्लेक्टिव रिलेशन का मतलब होता है कि जो आइडेंटिटी की तरह जो एलिमेंट है वो तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन में आपको क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए। अगर वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है और इस टाइप का नहीं बन रहा है तो उस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ भी डेफिनेशन लिखा है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट सेम एलिमेंट से क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर में बनना चाहिए। एक्स्ट्रा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा।
ठीक है, बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस केस में क्या होगा, ये जो क्या बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, और ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ये भी हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और ये जो हमारा है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन। ये तो अपने मन से क्वेश्चन दे दिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3। एक सेट ए में 3 एलिमेंट है, ठीक है, और रिलेशन भी यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है? ये बोल रहा है इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस, वाई? ऑर्डर देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होना चाहिए, अगर सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो ए कामा ए बिलोंग टू रिलेशन, ये होना चाहिए। अगर ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ए कामा ए अगर इस सेट में नहीं बिलोंग, इस टाइप का एलिमेंट रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ध्यान से समझना, दो तरह का डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अगर सेट ए, अगर ए एलिमेंट जो है सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और इस टाइप का एलिमेंट ऑर्डर पेयर बना रहा है तो वो रिलेशन में आ रहा है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर सेट ए में एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और इस टाइप का एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा रिलेशन में, तो उस केस में क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ 1 कामा 1 है। अब 1 का, अब देखो यहाँ पे सेट ए है ना, ये तो आना ही चाहिए। 1 कामा 1, 2 कामा 2 और 3 कामा 3। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो 1 कामा 1 आ रहा है, 2 के लिए 2 कामा 2 सेम एलिमेंट का सेम ऑर्डर बन रहा है, ठीक है, ये भी है। 3 कामा 3 इस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन रहा है, ठीक है, तो इसका भी बन गया, यहाँ भी बन गया, यहाँ बन गया। ठीक है, तो यही होता है ना डेफिनेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, उस केस में क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा सेट ए पे। ठीक है, सेट ए पे क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। बट अभी मैं यहाँ पे सेकंड भी क्वेश्चन बना दिया है। R1 है, R1 क्या है कि 1 कामा 1 दिया हुआ, 3 कामा 3 दिया, 2 कामा 1, 3 कामा 2, यहाँ तक तो ठीक है। 1 1 है, 3 3 है। अब देखो सेट ए में 2 भी है ना, 2 बिलोंग टू सेट ए में है, एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है, बट अगर इसके ऑर्डर पेयर की बात करेंगे 2 कामा 2, ठीक है, उस R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। R1 में 2 कामा 2 नहीं है ना, सेम एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा ना। 2 कामा 2 R1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से क्या है, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए। क्लियर है? मुझे लगता है आपको क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने पूरा कोशिश किया है समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करना आप लोग। क्लियर है? ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ये देखते हैं। पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन समझने से पहले बता देते हैं कि अगर ए कामा बी होगा और रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए आर में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर 1 कामा 2 आर में है, इसका जस्ट अपोजिट 2 कामा 1 उस आर में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, तो उस केस में बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन देखते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be symmetric relation if and only order pair of AB belong to relation R. This implies that order pair of B comma A belong to relation R for all A comma B belong to A. A क्या है, सेट है, ठीक है, और A भी क्या है, सेट A का क्या है, एलिमेंट है, वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी आर में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी इस केस में क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। इस केस में क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इस बात का ध्यान रखना आप लोग, अगर इसके ऐसे लिखा हुआ है, मैंने पहले ही बता दिया था कि ए कामा बी बिलोंग टू आर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, क्लियर है। और बी कामा ए लिखा हुआ है बिलोंग टू आर, तो दिस इंप्लाइज इफ ओनली बी इज रिलेटेड टू ए बाय द रिलेशन आर, तो ये लिखा हुआ है दैट इज A is related to B by the relation R. Is this implied that B is related to A by the relation R for all A comma B belong to set A. क्लियर है। सिंपल सा डेफिनेशन है, क्लियर है, कि अगर इस टाइप का ऑर्डर पेयर R में बिलोंग कर रहा है तो B कामा A इस आर में बिलोंग करना चाहिए फॉर ए कामा बी बिलोंग टू ए, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करेंगे हम, अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, एंड लेट R1, अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए की बात करेंगे तो 2 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से थ्री रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, दो रिलेशन डिफाइन किया गया, R1 है R2, ठीक है। तो R1 ये है, R2 ये है। अभी ये बोल रहा है R1 क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि लेट R1 एंड R2 रिलेशन ऑन अ सेट ए इज गिवन बाय, R1 ये है और R2 ये है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है सो दैट R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, ठीक है। अब आपको ये शो करना है कि R1 R2 क्या सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं। इस बात का ध्यान रखना कि अगर A कामा B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो दिस इंप्लाइज दैट B कामा A भी आपका रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल A कामा B बिलोंग टू सेट ए और बी सेट ए में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो ये भी कंडीशन उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो R1 में 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 यहाँ है, ठीक है। तो ये 1 3 का 3 1 है, सिमेट्रिक है। 1 4 की बात करेंगे तो 1 4 का 4 1 भी है, ए भी सिमेट्रिक है। अब देखो 2 2, ठीक है। अगर 2 2 का अगर रिलेशन R में है, इसका अगर उल्टा करेंगे तो 2 2 ही मिलेगा, सेम मिलेगा ना, वो भी आपका रिलेशन R में ही है। अगर 2 2 R में है, मतलब सेम एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो वो R में है तो उसका सिमेट्रिक मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। R1 क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्लियर है। R2 की बात करेंगे, अब देखो सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन रहा है ना, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेम एलिमेंट का यहाँ भी कर रहा है, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। 1 3 का 3 1 नहीं मिल रहा है, अब 1 3 है और 3 1 नहीं है,
अगर मान लो 1 3 बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज 3, 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। ये तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और ये नहीं बिलोंग कर रहा है, तो R2 क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो R2 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा। क्लियर है। 1 3 आपका एलिमेंट सेट ए में गिवन है, ठीक है। तो R1 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, R2 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक नोट है वो देख लेते हैं। नोट का क्या मीनिंग है। अब नोट क्या है, द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन। मैं क्वेश्चन बता दिया हूं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे। हाउएवर अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज नॉट नेसेसरी द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। अब इस पे मैंने पहले ही बोल दिया कि आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द रिलेशन आर यहां डिफाइन किया है ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा ए बी कामा बी सी कामा सी ए कामा बी इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, ठीक है। ए कामा ए, अगर मान लो सेट ए में ए बी सी एलिमेंट है, सेट ए में क्या है, ए बी सी एलिमेंट है, ठीक है। और इसका अगर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ए कामा ए बी कामा बी एंड सी कामा सी मिलेगा। क्लियर है। और इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे, आर आर लिखे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कंफ्यूज मत होना। अगर बात करेंगे तो ए कामा ए बी कामा बी कामा सी कामा सी, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं, ए कामा सी भी आ सकते हैं, मतलब बहुत सारे आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है ए कामा बी सी कामा सी, ए कामा बी ले लो आप, यहाँ पे ए कामा बी ले लो आप। क्लियर है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलवेज, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए वेयर ए इक्वल टू ए बी सी बट इट इज नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। आइडेंटिटी रिलेशन में अगर 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट का सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा। यहाँ बन गया तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे सेम तो बन ही रहा है और एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, इस केस में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया, आइडेंटिटी का भी पहले बता दिया। उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नेसेसरी नहीं होगा। इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन ओनली। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फोर्थ आपका है, फोर्थ आपका ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। अब देखो, अगर सेट ए में मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी, क्लियर है, एलिमेंट है। और ये अगर ये हम बोले कि ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर एंड बी इज रिलेटेड टू सी बाय द रिलेशन आर, अगर ये दोनों, ठीक है,
अगर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका ए इज रिलेटेड टू सी बाय द रिलेशन आर होना चाहिए। इट मीन्स कि ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर एंड बी कामा सी भी अगर आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ये ध्यान रखना कि ए कामा सी भी आपका क्या होना चाहिए, रिलेशन आर में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, इस केस में क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी द सेट और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग टू आर एंड B comma C belong to R, so this implies that order pair of A comma C belong to relation R for all A B C belong to set A। set A में 3 एलिमेंट है A B C, तो A B C है तो वो आपका सेट A में क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए। और ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा रिलेशन में है तो थर्ड भी आपका क्या होना चाहिए, रिलेशन R में होना चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है, ऑन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स इज रिलेटेड टू बी। अब यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एक्स इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, दिस इंप्लाई दैट एक्स इज लेस देन वाई इज ट्रांजिटिव बिकॉज फॉर एनी एक्स वाई जेड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो एक्स वाई जेड अगर बिलोंग टू नेचुरल नंबर दे दिया है, इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, अगर एक्स इज लेस देन वाई है एंड अगर y इज लेस देन z है, सो दिस इंप्लाई दैट x इज लेस देन z। अभी आप इजिली वे से बोल सकते हो, अगर x की वैल्यू 1 ले लें और y की वैल्यू 2 ले लें और z की वैल्यू हम 3 ले लेंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इजिली वैसे हम बोल सकते हैं कि x इज लेस देन z। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हम बोल सकते हैं क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगर ये हमने कंडीशन ले लिया है, ठीक है, अगर इसमें एक काउंटर की बात करेंगे तो ये आपको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो काफी इजी है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, ये देखते हैं। देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर एंड ऑर्डर पेयर ऑफ बी का ए बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग टू सेट रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड अगर ऑर्डर पेयर ऑफ बी कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइड है जो ए है ना वो बी के इक्वल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल हर एक वैल्यू के लिए तो सेट ए में क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। सेट ए में ए बी एलिमेंट जो बिलोंग करेगा उस केस में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, तब जब ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, ए इक्वल टू बी। और ए और बी कहाँ से लेंगे आप, सेट ए से लेंगे। सेट ए आपका पहले से गिवन होगा। क्लियर है, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन था जो मैंने आपको बता दिया। अब जो बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, जो आपने 3 जो कंडीशन आपने पढ़ लिया है, ठीक है, जैसे आपने रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया, सिमेट्रिक पढ़ लिया और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ लिया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन जो आपने पढ़ा है, अगर ये 3 कंडीशन 3 रिलेशन आपने सेटिस्फाई करने में आप अगर आपने सक्सेसफुली अगर पा लिया तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अगर 3 कंडीशन जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है, लेट a relation R on set A is said to be equivalence relation on A if only it is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोलते हैं जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव
ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है उस केस में क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये 3 कंडीशन आपका एक साथ आपका क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। और तीनों कंडीशन किसी एक प्रॉब्लम में अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है उस केस में क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन इसके बाद जो क्लास लेंगे उसमें आपको इसी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंट क्लास एंड आइडेंटिटी, ठीक है, इस सभी टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको इजीली वैसे समझ में आएगा। क्लियर है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की बात कर लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव का मैंने अभी बताया था कि ऑर्डर पेयर ऑफ ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए और फॉर ऑल ए कहाँ से होना चाहिए, सेट ए से होना चाहिए। सिमेट्री की बात करेंगे तो ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी अगर बिलोंग आर में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो उसका जस्ट अपोजिट भी क्या होना चाहिए, रिलेशन आर में बिलोंग होना चाहिए। तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। और ए भी क्या होना चाहिए, सेट ए से ही होगा। जो भी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ ना वो सेट ए से गिवन होगा। ठीक है, अब सेट ए कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। और ट्रांजिटिव की बात करेंगे उस केस में क्या होगा, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी रिलेशन में अगर बिलोंग कर रहा है और ऑर्डर पेयर ऑफ बी सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइड दैट ऑर्डर पेयर ऑफ ए सी भी आर में बिलोंग करेगा। तो उस केस में ट्रांजिटिव रिलेशन होगा और एबीसी कहां से होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। क्लियर है। चलो अब बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। जितने भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर है। अब ये लास्ट हमारा आज का टॉपिक होगा इक्विवेलेंस क्लास। अब इस पे जितने भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पे जितने भी मैंने आपको आज पढ़ाया है इस पे सभी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। क्लियर है। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, बट डेफिनेशन समझ लेते हैं। दिस सेट an equivalence relation R defined on a set A, partition the set A into pairwise disjoint subset। disjoint में होता है अलग अलग सेट लेंगे उसका disjoint करेंगे subset। These subset are called equivalence class determined by relation R। अब इसका क्या होता है, मेन लाइन ये है, the set of all element of A is related to an element A belong to A। clear is denoted by square bracket of A। ठीक है, आप इसको डिफाइन किया, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A is defined by curly bracket of X belong to A such that X, A belong to relation R। ठीक है, इसका मेन इसका डेफिनेशन का ये हो गया। क्लियर है। इसी को बोलता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इट मींस इसका मीनिंग ये हो गया कि एक्स सेट ए से लेंगे और ऑर्डर पेयर जो बनाएंगे, ठीक है, ये भी हमारे कहाँ से होना चाहिए, सेट ए से ही होगा। और उससे हम क्या बनाएंगे, एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे जो रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है।